आज हमारे साथ में मौजूद हैं प्रसन्न आचार्य जी, जो कि विरोधी दल के उपनेता हैं और बीजेडी के वरिष्ठ नेता के तहत उनको माना जाता है। तो आज चलिए हम पूछते हैं, ये जो युद्ध होने वाला है, जो 48 घंटा जो बोला जा रहा है बार बार, इसके ऊपर में उनका प्रतिक्रिया क्या आता है? सर, पहला तो फोकस भारत में आपको स्वागत करते हैं। धन्यवाद। सर, ये जो अभी जो भारत पाकिस्तान का जो एक सिचुएशन जो चल रहा है, एकदम टेंस वाला सिचुएशन, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसके ऊपर में अभी तक बीजेडी की तरफ से ऐसा कोई ओपनली ये नहीं बोला जा रहा है। तो आप क्योंकि सीनियर लीडर हैं, तो नहीं, आप देखिए, जब देश का सवाल आता है तो देश राजनीति से बहुत ऊंचा दर्जा उसका है। देश अलग है और राजनीति अलग है। तो मैं कभी राजनीति के साथ देश का जो स्वार्थ है, जो इंटरेस्ट है, इसको मैं नहीं मिलाता हूँ। देश अलग चीज़ है। देश, राष्ट्र सबसे ऊंचा है, सबसे बड़ा है। हम कहते हैं ना, ये मातृभूमि है अपना देश। तो इसमें कोई राजनीति उसमें मिलाना मुझे ठीक नहीं लगता है। देश देश है, राष्ट्र है, हम भारत माता कहते हैं, तो उसमें राजनीति का सवाल ही नहीं उठता है। आपको क्या लग रहा है सर कि आने वाले दिनों में ये लड़ाई किस ओर जा रहा है, और क्या ये लड़ाई यदि होता है तो कहाँ तक सही है? देखिए, युद्ध कभी ढिंढोरा पीट करके नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि सरकार ज़्यादा ढिंढोरा पीट रहे हैं। अरे, युद्ध तो मैदान में लड़ा जाता है ना। जब टेररिस्ट लोगों ने अटैक किया, कहाँ अटैक किया? मैदान में किया, भारत की भूमि पर किया। तो अब तक सरकार की तरफ से ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता कि युद्ध होने वाला है। लेकिन ढिंढोरा डेली पीटा जाता है कि युद्ध होगा, युद्ध होगा। ऐसे कभी युद्ध होता है क्या? ये क्या शादी का क्या प्रोसेसन है क्या? कितना बजे प्रोसेसन निकलेगा, ऐसा बाजा बजेगा, ऐसा फटाका फूटेगा, यहीं रुकेगा, यहीं नाश्ता होगा, यहीं लंच होगा? ऐसा होता है युद्ध कभी? तो मुझे लगता है डेली मीडिया में सरकार ने ढिंढोरा पीट रहा है, युद्ध 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 एक माहौल बना रहा है। तो ये युद्ध तो अकस्मात होता है। ठीक है, युद्ध के लिए प्रिपरेशन चाहिए, प्रस्तुति चाहिए, लेकिन ढिंढोरा बजा करके कोई अपना प्रिपरेशन नहीं करता है। मुझे लगता है सरकार ज़्यादा ढिंढोरा पीट रहा है, ज़्यादा प्रचार कर रहा है। आपको क्या लग रहा है सर, यहाँ पर नियत थे जो 26 लोगों को मार दिया गया, इसके ऊपर में आपका क्या प्रतिक्रिया है कि देखिए, कहाँ तक सही प्रतिज्ञा है? स्वाभाविक है, कैसे सही है उसको ठहराएंगे? ये आतंकवादियों का काम है, और इसमें सबको पता है कि पाकिस्तान का हाथ है विषय में, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेरा कहना का ये है कि सरकार का इंटेलिजेंस कहाँ मर गई थी, और घुसपैठियों ने, टेररिस्ट ने पाकिस्तान से आकर के, और यहाँ के कुछ जैसे कहा जाता है लोकल लोगों का हेल्प से, ये सब हमारे जो पर्यटक थे, भारतीय थे, उनको मार दिया। तो ये तो अकस्मात नहीं हुई ना। इसके लिए टेररिस्ट लोगों को प्रिपरेशन क्या होगा उन लोगों ने। तो सरकार की इंटेलिजेंस कहाँ मर गई थी उस समय? और 1.5-2 घंटा तक वहाँ सिक्योरिटी का कोई 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 निशाना नहीं था। न पुलिस था, न आर्मी के लोग थे, ना कोई प्राइमरी हेल्थ केयर का कोई सुविधा वहाँ रहा। 1.5-2 घंटा कर तड़प तड़प करके लोग मरे हैं, और इस चीज़ को क्या भुला दिया जाएगा? कभी ऐसा नहीं हो सकता है। सर, और एक चीज बोला जा रहा है कि टेररिस्ट लोगों ने मारने से पहले हिंदू को अलग और मुस्लिम को अलग करके ये किया गया, और हिंदुओं को ही टारगेट किया गया। देखिए, वहाँ मुसलमान भी मरे हैं, ठीक है, ज़्यादातर हिंदू मरे हैं। और टेररिस्ट लोगों का कोई धर्म नहीं होता है, ये तो अंधे हैं। टेररिस्ट हैज नो रिलीजन। ये तो एंटी नेशनल हैं, ये देश विरोधी तत्व हैं, ये भारत के खिलाफ काम करने वाले लोग हैं। तो कोई भी धर्म के लोग हो जो टेररिस्ट है, उसको हम सहन नहीं कर सकते हैं। और अगर हुआ होगा, कई 1-2 टेररिस्ट ऐसे कहे होंगे, लेकिन इसको लेकर के देश में, देश का वातावरण खराब करने का प्रयत्न भी निंदनीय है। हमारे एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, सब धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, और हमारे देश के संविधान इन सबको समान अधिकार दिया हुआ है। तो अगर टेररिस्ट अंधा है, तो हम तो अंधा नहीं हो सकते हैं ना। तो मुझे कभी कभी लगता है कि जो पाकिस्तान का जो षड्यंत्र है, उसमें हम फंस जाते हैं कभी कभी। तो हमको सावधानी से ऐसे सेंसिटिव इशू में सावधानी से हमें बर्ताव करना होगा। अपना भाषा, अपना शब्द प्रयोग अति सावधानी से करना होगा, देश के स्वार्थ के लिए, देश के इंटरेस्ट के लिए। आपको क्या लग रहा है सर, इसमें जैसा विरोधी दल ने सीधे तौर पे बोल दिया है कि हम बीजेपी के साथ हैं, गवर्नमेंट के साथ है, बीजेपी तो नहीं गवर्नमेंट के साथ हैं, मतलब कुछ भी करेंगे हम तैयार हैं, तो आपका क्या कहना है, बीजेडी का क्या ये है? बीजेपी का भी यही है। देश सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है, राजनीति नहीं। राजनीतिक पार्टी देश से बड़ा नहीं होते हैं, देश सबसे बड़ा है, देश का स्वार्थ सबसे बड़ा है। तो राष्ट्र हित में
सरकार जो भी कदम उठाएगा हम उसको समर्थन देंगे, राष्ट्र हित के लिए, राष्ट्र के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए। इसमें कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। लेकिन राष्ट्र स्वार्थ के आड़ पर अगर कोई राजनीति करेगा, चाहे सरकार करे या विरोधी पक्ष करे, ये निंदनीय है। सर और एक चीज है कि बीजेडी से कुछ बीच में आवाज उठी थी कि ऐसा कंट्रोवर्शियल टाइप का, इसके अगेंस्ट में जरा सा बोलिए। बीजेडी ऑफिशियली ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं इशू किया है। मैं बार बार दोहराता हूं कि बीजेडी एक राष्ट्रवादी पार्टी है। ठीक है, फिलहाल कि हम एक प्रांतीय पार्टी हैं, लेकिन राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है। हम भारतीय हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर।